हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। यदि आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। आज मैं आप सभी के लिए डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बैंगन में लिटिल लीफ किसके द्वारा फैलता है? बैंगन में जो है लिटिल लीफ वेक्टर इंसेक्ट है जैसिड, और इसका काजल ऑर्गेनिज्म है लिटिल लीफ का फाइटोप्लाज्मा। बैंगन में लिटिल लीफ के प्रभाव से पौधे तथा इंटरनोड हो जाते हैं, शॉर्टनेड हो जाते हैं। बैंगन का फोमोप्सिस ब्लाइट देखा गया था भारत में कब, कहाँ देखा गया? गुजरात में 1935 में देखा गया था। बैंगन का जो फोमोप्सिस ब्लाइट है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फोमोप्सिस वैक्सेंस है। बैंगन का फुट रॉट एंड स्टेम रॉट का प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज है। फुट रॉट एंड स्टेम रॉट की प्राइमरी स्टेज है ओस्पोर एंड स्पोरोफिटिक माइसीलियम, और सेकेंडरी स्पोर है जू स्पोर, जो कि इरिगेशन ऑफ वाटर के कारण, अधिकता होने के कारण हो जाता है जू स्पोर। लीफ कर्ल का दूसरा नाम है निकोटियाना वायरस 10। ब्लास्ट डिजीज इज आल्सो नोन एज रिच मैन्स डिजीज। ब्लास्ट डिजीज को और किस नाम से जानते हैं? रिच मैन डिजीज और राइस फीवर के भी नाम से ब्लास्ट डिजीज को जानते हैं। गोल्डन येलो बीन मोजैक डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई। गोल्डन येलो बीन मोजैक वायरस जो है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? वाइट फ्लाई के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टबैकी। द बंगाल फेमाइन वाज अक्योर्ड इन द। बंगाल फेमाइन कब आया था? 1943 में। पौधे में रोगों के फैलने को कहते हैं, पौधे में जो रोग फैलते हैं उनको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना कहलाता है स्पोरोफिटिक डिजीज कहलाते हैं वो। एक निश्चित क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं एंडेमिक। एक निश्चित क्षेत्र में होने के रोग को कहते हैं एंडेमिक। ग्रीन डिजीज इज आल्सो नोन एज। ग्रीन डिजीज को और किस नाम से जानते हैं? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के नाम से जानते हैं। भारत में ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी का प्रकोप सर्वप्रथम किसने देखा? बटलर ने 1913 में। धान में कौन सा प्रभेदक पाया जाता है? IC3 एंड ID1। किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होने पर ब्लास्ट रोग का प्रभाव अधिक होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होने से ब्लास्ट डिजीज का मात्रा बढ़ जाती है। कंट्रोल ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट का कंट्रोल करते हैं हेनिसोन 5% सॉल्यूशन प्रयोग करते हैं, सॉरी हेनोसान 50 EC 0.1 सॉल्यूशन प्रयोग करते हैं। परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलेट्रिचियम कोलेट्रिचियम की परफेक्ट स्टेज है जिब्रेला। यहाँ पे सॉरी छूट गया आंसर दोस्तों, आगे इसका क्वेश्चन दोबारा जिक्र हुआ है, वहाँ पे हम आपको बता देंगे। ब्लास्ट डिजीज इज नोन एज। ब्लास्ट डिजीज को किस नाम से जानते हैं? रिचमैन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ब्लास्ट डिजीज इज नोन एज रिचमैन डिजीज। सेकेंडरी इनाकुलम ऑफ स्लीथ ब्लाइट ऑफ राइस। राइस का जो सेकेंडरी, राइस का स्लीथ ब्लाइट है उसका सेकेंडरी इनाकुलम है स्क्लेरोरेटिया इनाकुलम, जो कि 6 से 8 माह एक्टिव रहता है। सॉयल एप्लीकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड। स्लीथ ब्लाइट के लिए सॉयल में एप्लीकेशन करते हैं कौन सा बायोपेस्टिसाइड है वह? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 2.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं सॉयल में। स्क्लेरोरेटिया क्या है? कॉम्पैक्ट ऑफ माइसीलिया है, कॉम्पैक्ट ऑफ माइसीलिया है स्क्लेरोरेटिया। मेन रीजन ऑफ बंगाल फेमाइन 1943 इन वेस्ट बंगाल। फर्स्ट एंडेमिक रोग रिपोर्ट इन 1878 में। जो पहला एंडेमिक रोग
रिपोर्ट किया गया था वह 1878 में किया गया था। फॉल्स स्मट का प्राइमरी इनाकुलम है एसोस्पोर है। एसोस्पोर फॉल्स स्मट का जो प्राइमरी इनाकुलम है वो एसोस्पोर है। टुंग्रो वायरस आर सर्वाइव ऑन वाइल्ड होस्ट लिरीसिया स्पीसीज है। यूज बायो एजेंट कंट्रोल ऑफ आरटीवी राइस टुंग्रो वायरस के लिए बायो कंट्रोल कौन सा प्रयोग करते हैं? पीसियालोमाइसी स्पीसीज यूज करते हैं। खैरा रोग कौन कौन से क्षेत्र में अधिक लगता है? खैरा रोग तराई क्षेत्रों में, यूपी के तराई क्षेत्रों में अधिक लगता है। पंतनगर जो है अब यूके में है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है। वहाँ भी इस रोग का प्रकोप देखा गया, सबसे पहले वहीं देखा गया था इस रोग का प्रकोप। लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट कंट्रोल क्वाची। लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट कंट्रोल यह एक फंजीसाइड है। क्वाची बहुत ही महत्वपूर्ण फंजीसाइड है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है दोस्तों यह क्वेश्चन। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला डाउनी मिल्ड्यू का यह काजल ऑर्गेनिज्म है तथा डाउनी मिल्ड्यू रोग बाजरा में लगता है। इसे सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया? बटलर ने 1907 में एवं कुलकर्णी ने 1913 में इसे रिपोर्ट किया, देखा था मतलब दोस्तों। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा इनाकुलम। ग्रीन ऑफ बाजरा इनाकुलम सॉयल बर्न इनाकुलम जो है ओस्पोर है एंड सीड बर्न जो है वो जोस्पोर है। एपिडेमिक रोग है अर्गट। एपिडेमिक एक निश्चित क्षेत्र में ही रोग लगता है, इसीलिए इसे एपिडेमिक रोग कहते हैं। अर्गट से बचने से बुआई से पहले किस सलूशन में बीज को भिगोते हैं? अर्गट रोग से बचने के लिए बीज को पहले किस सलूशन में डुबोते हैं? 20% साल्ट का NaCl के सलूशन में डुबोते हैं। विल्ट टू पिजन पी रिपोर्टेड इन इंडिया E.G. बटलर इन 1966 फ्रॉम बिहार। सबसे पहले 1966 में E.G. बटलर ने बिहार में इसे देखा था। PPSMD के वायरस का जीनोम है SS RNA। पिजन पी स्टल्टी मोज़ेक वायरस। पिजन पी स्टल्टी मोज़ेक वायरस डिजीज का वेक्टर इंसेक्ट है अकैरिया केजानी, जो कि एक माइट है। यह इरियोफिड माइट से बिलोंग करता है। सर्कोस्पोरा कैंसिनिस किस फसल का रोग है? ग्रीन ग्राम का। मटर में अर्ली ब्लाइट किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। टमाटर में अर्ली ब्लाइट किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। टमाटर के लेट ब्लाइट का स्पोरोंजिया है लेमनोस्फेड स्पोरिजिया है। पनामा विल्ट ऑफ बनाना फर्स्ट रिपोर्टेड कंट्री ऑस्ट्रेलिया। पनामा विल्ट को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरियम सब स्पीसीज इसकी है क्यूबेंस। फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरियम सब स्पीसीज की है ऑप्सिन्स, जो कि पनामा विल्ट ऑफ बनाना का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। टॉक्सिन सबस्टेंस इन अर्गट ऑफ बाजरा। बाजरा में कौन सा बाजरा का अर्गट रोग जो है वह कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? अर्गटिन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। फ्रूट बॉडी ऑफ कोलोट्रिचियम अकेरविलिस जो फ्रूट बॉडी ऑफ कोलोट्रिचियम की है वो अकेरविलिस है। ऑब्लिगेटेड पैरासिटोइड ऑफ बाजरा स्क्लोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है। इन परफेक्ट स्टेज एनामार्फ कहते हैं, परफेक्ट स्टेज को टिलोमार्फ कहते हैं। राइजोक्टिनिया का है
थेंटेफोरस और सर्कोस्पोरा का है माइकोस्पोरेला और कोलेट्रिचियम का है ग्लोमेरबा। ग्लोमेरेला है। और फ्यूजेरियम का जो है जिब्रेल्ला है। दोस्तों वहाँ पे क्लोरोस्टेरियम जो क्वेश्चन पूछा गया था पहले पेज पे लिखा, शायद दूसरे पेज पे लिखा है, उसका ये कोलोट्रिचियम जो है ग्लोमेरेला का है। ठीक, हेलमिंथोस्पोरियम का है कोलिचियोलोबस है इसका। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। अल्टरनेरिया कंट्रोल के लिए कौन से फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं? मैनकोजेब इंडोफिल्म 45 2 किग्रा प्रति 1000 लीटर वाटर में सॉल्यूशन बना के इसका स्प्रे करते हैं। ब्लैक रॉट ऑफ ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर में जो आते हैं उसका साइंटिफिक नेम है कॉजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास कैम्प्रेटिस। पीवी है इसका कैम्प्रेटिस। पीथियम सॉफ्ट रॉट डिजीज से कितने % लॉस होता है जो कि जिंजर में लगता है? इससे 50 से 90% लॉस होता है। पीथियम एंड फ्यूजेरियम स्पीसीज का स्पोर होता है ओ स्पोर जो कि जिंजर में होता है। पीथियम एंड फ्यूजेरियम स्पीसीज जो है सॉफ्ट रॉट ऑफ जिंजर डिजीज का है। इसका जो स्पोर होता है वो ओ स्पोर होता है। जिंजर के राइजोम को कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी में डुबोते हैं? 47 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में डुबोते हैं 30 मिनट के लिए। एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन। एंथ्रेक्नोज जो बीन का है सीओ जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोलोट्रिचियम इंडेम्यूथियम है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन का। सेकेंडरी इनाकुलम इसका है जो कि एयरबोर्न है कोनिडिया है। और बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ बीन रोग का आक्रमण होने पर कौन सी विधि से सिंचाई नहीं करनी चाहिए? स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन का जो रोग का आक्रमण होता है वहाँ पे स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। टपक विधि से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस की कोनिडिया स्पोर होता है जिगजैग। ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट राइस की जो कोनिडिया स्पोर होती है वह जिगजैग आकार की होती है। येलो वेन मोज़ेक रेजिस्टेंस ऑफ वैरायटी परभनीक्रांत। येलो वेन मोज़ेक वायरस जो है भिंडी में लगता है, इसकी वैरायटी कुछ है परभनीक्रांत और पूसा सावनी। बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी भी जा सकती हैं। जीन फॉर जीन हेप्टाइटिस प्रपोज बाई H. फ्लोर, यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।